मरा हुआ जमीर नहीं है हमारा कि हम अपनी वोट बेच दें। पक्के रहना, मैंने आज जितनी भी सभाओं के अंदर मैं गया हूं, जो मैंने हजूम देखा है, जो आपका सहयोग देखा है, साथियों मुझे इस बात का विश्वास है कातिया तो क्यों हो गया, काम हो गया। 8:30 बजे पट्टी चलेगी, बलवान जी चलेगी, 8:30 बजे पट्टी चल जाएगी। बलवान पूनिया आगे, बलवान पूनिया आगे। साथियों पक्के रहना, पक्के रहना। 5 साल की ट्रेनिंग पूरी करके आया है, 5 साल की ट्रेनिंग पूरी करके आया है, और अब विधानसभा में भेजने का आपको स्वाद आएगा। एक ही बब्बर शेर है जो उस विधानसभा में किसान की, मजदूर की, कमेरे की आवाज करता है, बाकी सारे मतलब की बातें करते हैं। बलवान पूनिया को जिताना, आने वाले समय में विधायक की लड़ाई नहीं हम लड़ रहे। मैं आपको कहता हूं, आपका साथ रहा तो बलवान पूनिया एक दिन राजस्थान का सीएम बनेगा। साथियों आप सबने मेरी बात सुनी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे बड़े भाई बलवान पूनिया को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी करना। सारी उम्र आपका एहसानमंद रहूंगा, सारी उम्र एहसानमंद रहूंगा। आप सबने मेरी बात सुनी, मैंने जो भी बोला, अगर मेरे मुंह से किसी की शान के खिलाफ कोई भी बात कही गई, वो आपके कातिया के नहीं, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। 2-3 नारे लगाऊंगा, जोर से नारों का जवाब देना है, शीर्षा तक आवाज जानी चाहिए। बलवान पूनिया जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल, आदाब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। बड़ा सरदार जी मचा दे गया वाह। कामरेड साहब कह के वाह बात है बड़ा, तो पीछे आई लेड़ है, किसी का ही हाथ लगा ले सह खाएंगे। साथी रफीक, साथी बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैं साथी उप प्रधान साथी बलवान फगेड़िया आपसे निवेदन करता हूं, आप आए अपनी बात रखें। साथी बलवान फगेड़िया, मेरी बात बीच में रह गई। सरदार जी का पहला ही कटा गया, वैसे का आदमी का भी हाथ लगा हुआ तो हाथ रख देगा। मेरे जन्म में तो ठगी होगी बस है। मैं आकर नहीं चाहूँ साहब, अब भादरा है और क्रांतिकारी की धरती है और इतिहास लिखे है, और अब की बार इतिहास लिखने को लाग रहा, आप इतिहास बनाने लाग रहा। और वैसे का अरे भादराम 12 लोग मैं आराम हूँ, देख ले अब की बार भादराम बलवान पुनियो जीत के जागो, अब फाइनल है बात। और मैं सारे लोगों ने एक बात कहनी चाहूँ, आज तक कहीं को नहीं 10 साल बाबूजी राज करे, जो टिड्डी आ जाए टिड्डी और कहीं गुंटे पर बैठ जाए तो मेरा पत्ता कौन छोटा है, और जो फिर बाएं फक्को जम जा तो वो डांडी खा जाए। बाबूजी टिड्डी है किरणों फक्को है ना, टिड्डी इलाके की फसल बचानी है, इलाके की किसानी बचानी है, नौजवान जवानी बचानी है, हमारी छोटी भाई बहना खातर पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, तो बलवान पुनियन जिताना है और फक्को मारना है। सीधो सो चुनाव है तहसील के अंदर, जिका लोग हद पार कर दी एक बलवान खातर बात करने की, जिका मंचा पर आके 82,000 वोटन जिका लाल चिल्ली बतावा। मैं बालोगन कहना चाहूँ 82,000 लाल चिल्ली आ रहा, 100 लाख के गांठ मार ली, 100 लाख और 100 लाख के गांठ मार के लिल्लो झंडो और बांध दियो, थारू को नहीं पट्टे। मैं
हमने ये सपना देखा था, हमारे ये सपने थे कि जब भी हमारे कोई गरीब माँ बाप, जब भी हमारे परिवार के लोग जिनको काम पड़े, जब वो गांधी और छानीपीड़ी के अंदर जाते थे तो ये लोग उनकी पगड़ी उछालने का काम करते थे, उनकी सुनवाई नहीं करते थे। इसलिए हमने बांद्रा तहसील की राजनीति में कोविड बलवान पूनिया जैसे हीरे को स्थापित करने का काम किया, विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया, और आज उन जैसे तमाम दलालों का छुटकारा हो गया तहसील से। इस बात का दर्द उन लोगों को है, यही दर्द है उन लोगों को कि पूरे 5 साल तक हमारी दुकानदारी नहीं चली। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे थे, रात को बोल रहे थे, जो लोग ये धमकी दे रहे हैं कि आप तो मोटरसाइकिल पर चलते हो, हम गाड़ी से कुचल देंगे, उन लोगों को कहना चाहता हूं, लाल झंडे के सिपाही हैं, एक सर को कुचलोगे, हजारों सर हमारे साथ खड़े होकर के लाखों के सर कुचलने का काम करेंगे। लेकिन हम राजनीति के अंदर ऐसी बात नहीं करते, हम भादरा के भाईचारे को बिगाड़ने का काम नहीं करते। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जब जब मेरी भादरा के कोई भी समस्या आएगी तो बेझिझक आप बलवान पूनिया के नंबर पर घंटी मार देना, आपको उसका समाधान मिलेगा। लेकिन हमारे भादरा के भाईचारे को हम कभी भी बदनाम नहीं होने देंगे, उस पर आंच नहीं आने देंगे। ये चुनाव 2023 का चला है, दीपलाना से लेकर के सेला तक, बासना से लेकर के गोटना पट्टा तक बाबूजी का सफाया हो गया। वो गांव के अंदर लाल झंडी की फरी फाड़ने का काम कर रहे हैं, वो गांव के अंदर हमारे कमजोर घरों के लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब की बार भादरा की जनता ने ये बात कह दी कि बाबूजी आपको परमानेंट घर बैठाएंगे और बलवान पूनिया को जयपुर भिजवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथी बलवान फगेड़िया। अब मैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के साथी बलवान पूनिया को बुलाना चाहता हूं, वो आए अपनी बात रखे। साथी बलवान पूनिया। नंदलाल चौक की इस भारी जनसभा में उपस्थित व्यापारी भाइयों, जागरूक मतदाता साथियों, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे पार्षद जी, तमाम प्रभारीगण, शहर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष रंजन और हमारे मंडी के अध्यक्ष शिव भगवान जी, तमाम यूनियनों के अध्यक्षगण और उपस्थित भारी जन समूह का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे शानदार जलसे में उपस्थित हुए। बढ़िया किया, प्रशासन ने मूर्ति चौक की इजाजत नहीं दी, नहीं तो ये जलसा वहां साधनों की आवाजाही की वजह से डिस्टर्ब होता। बड़ी अच्छी जगह है, बड़े लोग हैं। 2 महीने पहले डरा रहा था कोई आदमी मलखेड़ा गांव में जाकर के कि बलवान पूनिया तो चुनाव में उतरेगा, लोग तेरे को जूते मारेंगे। मैं कहना चाहता हूं उस बेपरवाह बेवकूफ आदमी से कि आकर के देख बलवान के दीवाने। एक तो मंच पर बैठे हुए गला मेली दरिया पैर हो रहे, मैं गला बिना जूती आ रही है, जूता खोल के गैल पड़ रहे बाबूजी, थरे थरे समड़ार छोटे का बली छोटे गोनी। मैं एक बात कहनी चाहूँ भाई, मज्जो आगे वापस मैं 2 महीना पहले दुकान में कहो मैं 40,000 जीतूंगा, बैम कहो 40,000 जीतूंगा, मेरे मुंह का देख क्या बेटा ये क्या क्या अब आपा भाई जी बढ़ गया थोड़ा 50,000 जीता। क्यों जीता ना वजह, हमने काम कराए, काम करेंगे। अब आपा जीत के आके दिया क्या भाई जी सड़क और काटाना तो थारे जैसे मैं 374 किलोमीटर की सड़क बनाई है। आपा आ कहा कि जीतता ही भादरा के बार कर बाईपास बनाऊंगा 100 करोड़ की लागत। आपा वो चुनाव जीतता ही वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनने लग रहे है, इसो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गोगामेडी और बनाऊंगा। बताओ आप
चुनाव जीते ही अठाबड़ी में नर्सिंग कॉलेज खोलांगा, वो घोषणा कर दिया। आप चुनाव जीतता ही इस शहर में जगह पानी की भराव की समस्या है, 20 करोड़ की डीपीआर दे रही है, 20 करोड़ स्वीकृत करा के अभी तो सीवरेज में पानी चका बरसात को पानी सीधो बारे मारा बगा के। आप काम करे तो लोग अपनी बात मानने, बाबूजी काम को नहीं करे, बाबूजी थे दलाल पड़ा, थारा दल्ला थाने के मां थारे राज में थारे आदमी काम पड़ गयो, बिना रुपया दिए बिना जेब कटवाए एक भी काम कभी को नहीं करवा के लिया। मारे टाइम में मारे साथी थाने में काम पड़ियो को नहीं पड़ियो तो मैं दुगी लागड़ दी को नहीं, और बिया थाने में मैं 12 को निकल दियो साहब बाबूजी ये बात ने तानाशाही बतावे कि बलवान तानाशाह है भाई। 100 में 2 आदमी थाने में काम कौन पड़े, 100 में 2 आदमी पढ़ सके, 98 में काम कौन पड़े। थारे सारा के ने बताओ मोटरसाइकिल कितना लोगों के हाथ खड़ा करो, एक भी आदमी बताओ 5 साल में चलान होगी। जको पिकअप वालों है, जको टेम्पो वालों है, जको मोटरसाइकिल वालों है, जको कार वालों है, कोई आकेश के 5 साल में कोई चलान होगी तो बताओ बलवान पुनियो तानाशाह क्या खातर है भाई? बाबूजी के लिए नहीं, बलवान पुनिया तानाशाह है प्रशासन के लिए। प्रशासन के लोग ये कहें कि बलवान पुनिया दादागिरी करता है तो मेरी दादागिरी से आपको फायदा होता है, इस जनता को फायदा होता है। दोस्तों मेरी दादागिरी से अगर इस तहसील को 3 कॉलेज मिले, मेरी दादागिरी से इस तहसील को 49 स्कूल मिले, मेरी दादागिरी से इस तहसील की मंडी खुली, या गेहूं की खरीद बंद थी जिस दिन मैं एमएलए बना, गेहूं की खरीद वापस शुरू हो गई 2020 में। यहां नरमा की खरीद 2006-07 के बाद कभी नहीं हुई थी। मेरे एमएलए बनने के बाद 2020 में नरमे की खरीद शुरू हो गई। शिक्षा का व्यापारी ने गांधीबड़ी में फैक्ट्री लगा ली, उसके बाद कर्णपुरा रोड पर हमने सीसीआई की खरीद शुरू कराई। मेरे एमएलए बनने के बाद इस तहसील में 13 जगह गांवों में हमने मंडी स्वीकृत कराई। बताओ मेरे एमएलए बनने से उप जिला अस्पताल बना जहां 14 डॉक्टर हैं, आने वाले दिनों में 24 डॉक्टर होंगे। बताओ साथियों मेरे एमएलए बनने से इस तहसील को क्या नुकसान हुआ है, मेरे एमएलए बनने से इस तहसील को कहां दिक्कत आई। बताओ मेरे एमएलए बनने के बाद कभी बादरा में सरेआम किसी ने गोली चला करके कोई पप्पू मिस्त्री को मारा हो तो बताओ, मुझे गाड़ दो इस दौर में। बाबूजी के राज में सरेआम पप्पू मिस्त्री को कत्ल करा गया। बाबूजी कह रहे हैं बलवान पूनिया के शासन में कानून व्यवस्था खराब है। अरे शर्म तो कर बाबूजी, छाछ तो बोले छालनी के बोले जकीम निरे बेच का है। याद करो बाबूजी तुम्हारा 98 का कार्यकाल, 98 से 2003 का कार्यकाल। बाबूजी उस समय तक समाज ऐसा नहीं था, इक्की दुक्की घटनाएं होती थी छोरियों की छोरों की। आप हत्यारे हो रेणु के, आप हत्यारे हो असलम के। आपने 2 कत्ल करवाई थी बादरा में, उस समय कर्फ्यू लगवाया था, गोली चलवाई थी। बाबूजी आप बलवान पूनिया पर सवाल उठाते हो, तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आती। तुम्हारा फुल्ला थानेदार, तुम्हारा ओंकार लाल एसडीएम, तुम्हारा मोहनलाल वीडियो, अरे किसने नहीं देखा मोहनलाल वीडियो पर छापा पड़ा। आपके घरवाली प्रधान थी, मानना कि आपका खेत बड़ा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कागज लेकर के नरमे के खेत में घुस जाओ तुम मिलो ही नहीं। माना आपका खेत बड़ा है पर बेचारी एसीडी ढूंढती रह गई, प्रधान हाथ नहीं लगी। बढ़िया बात, तुम बड़े चौधरी, तुम्हारे खेत बड़े, तुमने टॉयलेट में, तुमने कमरों में पैसे खाए थे बाबूजी। बलवान पूनिया के शासन में पंचायत समिति को खराब करने की आपके नापाक इरादे कामयाब हुए। मैंने राजस्थान की सरकार तो नहीं गिरने दी,
लेकिन यहाँ मैं प्रकाश की वजह से समय नहीं दे पाया। तुमने हमारी पंचायत समिति को इन्फेक्शन लगाया, लेकिन 1.5 साल पहले जब मुझे लगा कि ये मिस्टर प्रधान खराब हो गया, मैंने इसको किक मारी और वाचडॉग की तरह मैंने बिठाया पंचायत समिति। मेरा रिजेक्ट करा हुआ राजनीतिक सामान लेकर के तुम भादरा की जंग जीतना चाहते हो। ए बेपरवाह राजनीति के, अपने आप को राजनीति के समझते हो। तुम्हें पता नहीं था जिसको बलवान पूनिया ने किक मारी है वो तुम्हारे क्या जनता के नहीं हो सकते। वो तो ट्रेलर है, नंदलाल चौक पर 22 तारीख ने पूरी फिल्म दिखाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ये पिछले 2 साल 3 साल से लगे हुए थे। आचार संहिता लगने दो, आचार संहिता लगने दो, देख लेंगे। ए विरोधियों, आइए तुम्हारी इन दुकानों में लगे हुए कैमरे से सुबह देखिए, आचार संहिता बाद नंदलाल चौक का सीन देखिए। 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम, इन दुकानों की तकदीर बदल गया। 1600 रुपए फसल बीमा क्लेम, मेरे किसानों की तस्वीर बदल गया। 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम इस तहसील को कुर्की मुक्त कर गया। अरे पिछले 5 साल में एक भी किसान की जमीन नीलाम होने का नोटिस इस छोरे ने किसी किसान का नहीं। हम एक कॉलेज के लिए 18 साल लड़े, गवर्नमेंट कॉलेज लेके रहेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज देना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज लेकर रहेंगे। हमने 18 साल नारे लगाए, मैंने गिन गिन के बदला लिया। एक नहीं 3 कॉलेज खोले, फिर बनाओगे जोगीवाड़ा एग्रीकल्चर कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। मैंने मेरे बच्चों के लिए, मेरे भविष्य के लिए इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले। मेरे बच्चे बोलेंगे go and catch falling star, it may be possible but you could not found। अंग्रेजी बोलेंगे मेरे बच्चे। बाबूजी इतने बेईमान थे, उन्होंने कॉलेज नहीं खुलाया। 18 साल पहले बाबूजी कॉलेज खुला देते, आज बलवान पूनिया उनके सामने चुनौती नहीं बढ़ता। गरीब घर का छोरा जिसके लिए ये कहते थे ये जीतेगा नहीं, तो जीत गया। बोले चलेगी नहीं, फिर बोले चल पड़ी, तानाशाही करता है। अब कहता है कि बलवान पूनिया से भाषण देता है तो पानी पीता है। बलवान पूनिया कल्लो सुखे। बाबूजी मैं 23 सालों बोलूं, मेरो कल्लो सुखे, थारो 2 महीना में किठा के सूख्यो। थारो बारी 5-7 आदमी लगे रहे पसीनों पूछण में। बाबूजी आराम कर लो, कोई नहीं पार पड़े। नहीं कोई नहीं पार पड़े। मैं एक बात कहनी चाहूं, मैं इसकी बेईमानी के खिलाफ राजनीति में उतरा। ये कह रहे थे कि मूर्ति चौक पर 2 घंटे बाबूजी बिना पानी पिए बोल सकते हैं। तुम्हारी यही बेईमानी तो बतानी थी जनता को। अरे तुम 2 घंटे बिना पानी पिए बोल सकते हो, तभी तो तुम भादरा के गुनहगार हो। 10 साल विधानसभा में क्यों नहीं बोले? तुम 2 घंटे पानी पिए बगैर बोल सकते हो, तो फिर 10 साल विधानसभा में बोले क्यों नहीं बेईमान? दोस्तों, इसी बेईमानी ने हमें नेता बनाया। हम नेता नहीं, हम बागी बगावत करके निकले। चलो रे साथी, चलो रे हमदम, चलो रे साथी, चलो रे हमदम, चलो कि मिलकर शोलों में गुल खिलाएं, चलो कि मिलकर गदर मचाएं। गदर मचाना काम है अपना, जे कोई पूछे नाम है अपना तो कह दो भाई बागी नाम है। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि आप मोदी के खिलाफ बोलते हो। मोदी और शाह जहां भी गए सरकार गिरा के आए।
जब सरकार गिराने गए राजस्थान, आगे मिला बलवान पूनिया। मैंने कहा चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए, ईंट से ईंट बजा देंगे। कुछ बीजेपी के लोगों को बढ़त लगी, चिल्लाने लगे कि बलवान पूनिया ईंट से ईंट कैसे बजा देगा। भाइयों, इस तहसील को मेरे एमएलए बनने से 1500 करोड़ के बजट विकास के काम, 1600 करोड़ के बजट फसल बीमा के मिले, सरकार गिर जाती क्या मिलता? अरे उस बाबूजी से पूछिए जो गांधी से चमचमाती सड़क से आता है भादरा और किसी यूट्यूबर के सामने खड़ा होकर कहता है विकास नहीं है। बाबूजी, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई, स्वास्थ्य अब तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम भादरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर विजय पूनिया को आंख चेक कराओ। बाबूजी, मुझे तो लगता है तुम्हें मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन नहीं बनेगा, दूरबीन से करवा देंगे कसम से। मतलब समझ में नहीं आती बात। एक बात बताऊं तहसील के लोगों, बलवान पूनिया ने नेता पैदा करे। नेता, मैंने इस तहसील को नेता दिए, बलवान फगेड़िया, सुरजीत बिजानिया, जेपी डाका, रफीक कुरैशी, ऐसे लोग जो बोलना नहीं जानते थे, बोलते हुए हिचकाते थे। अभी मैं नाटा जी ने आज सारा पजामा पकड़ के रोके बैठे, सुरेंद्र नाटे ने। ओके, सुरेंद्र नाटा जी तो आके क्या भाई जी, मैं तो थोड़ा यूट्यूब पर बोलता बोलता ही देखे और फिर सीखो मसाई थाने पर नंदलाल चौक मीटिंग है बाबा थम जा। रफीक कुरैशी ने पहली बारी माइक दियो, रफीक कुरैशी ने पहली बारी माइक दियो, बोले बोले गुंजा। मैं क्यों मेरे धक्के चढ़ियो, आप पजामो खींचनो पड़े, भाई जी थम जाओ और की बारी आने दो। नेता जहां पैदा होंगे उनमें से छंटनी होगी, अच्छे लोग आगे निकल जाएंगे, बेईमान लोग पीछे रह जाएंगे। मैंने एमएलए जीतते एक बात कही थी, बलवान पूनिया को कोई उस समय पीछे छोड़ पाएगा जो मेरे से ज्यादा जागता रहेगा, मेरे से ज्यादा पारदर्शी रहेगा। ये भादरा शहर के लोगों, ये मेरी तहसील के मतदाताओं, मैंने आपको 3 चीज दी। मैंने मेरा जिंदगी का 24 घंटे आपको दिए। मैंने समर्पित भाव से समर्पण किया है राजनीति में। मेरे घर का कोई आदमी, मेरे घर का कोई मेंबर, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरे फादर साहब, किसी का कोई धंधे में, किसी का कोई काम में, किसी का कोई व्यापार में कोई लेना देना नहीं। हम समर्पित लोग रूप से आपके हैं, पूर्ण आपके, हमारा दूसरा कोई काम नहीं है। मैंने तीसरा आपको दिया है त्याग। मुझे एमएलए नहीं था मैं, लोग मुझे कहते थे 5 आंगली एक सी को नहीं हुए पर नेता एक सा हुए। हाथ लगे बाद में कोई को नहीं बख्शे, हाथ लगे से ईसाई हुए भाई जी, जीते बाद में से खराब हुए। भाइयों, मैं 5 साल एमएलए रहा हूं और ऐसा पावरफुल एमएलए जिसको राजेंद्र राठौड़ मिनी सीएम कहते हैं, जिसको बाबूजी हिटलर तानाशाह कहते हैं, जिसको बाबूजी की सारी पार्टी ये कहती है दबी जबान से कि कोई राज चलाए तो ऐसे चलाए। लेकिन बलवान पूनिया ने इस तहसील की सड़कें अच्छी करी हैं, कॉलेज खोले हैं, हॉस्पिटल बड़े करे हैं। मैंने मेरे घर का खाता बड़ा नहीं करा, मैंने मेरा कर्ज उतारने की बजाय जनता का कर्ज माना और जनता का कर्ज उतारा है। मैं तो आपसे इल्तिजा करने आया हूं, अगर आप मानते हो बलवान पूनिया ने ईमानदारी से काम करा है, 22 को रैली में आओ, 25 को दांतिये थोड़ा सितारा का बटन दबाओ, मेरे पर 5 साल के लिए कर्ज और चढ़ा दो, मैं फर्ज मानूंगा और वो उतारूंगा। भाइयों, मैं तहसील को एक बात और कहना चाहता, आपको ये लगे कि बाबूजी और बलवान पूनिया 2 आमने सामने उम्मीदवार, और बाबूजी की बजाय बलवान पूनिया ने तहसील को अच्छा संभाला है, तो आपके पास 5 दिन है, 21, 22, 23, 24, 25, 5 दिन आपके, 5 दिन की रुखाड़ी आपकी। अगले 5 साल
बलवान पूनिया और ताकत के साथ और तजुर्बे के साथ और ताकत और तजुर्बे के साथ इस तहसील को संभालेगा। भाइयों, व्यापारी भाइयों, मेरे 5 साल के शासन में आपके शहर में कोई भी आदमी कापी लेकर के आपको धमकाने नहीं आया। किसी रेहड़ी वाले से, किसी दुकान वाले से, किसी आदमी से कोई रंगदारी लेने नहीं आया। किसी अफसर की मदद नहीं हुई। एक आधा कोई गलती से आ गया, मुझे बता दिया, मैंने हाथों हाथ उसको आउट कर दिया। ऐसा मजबूत आदमी चाहिए, ऐसा मजबूत आदमी चाहिए। तो मेरे साथ हो जाइए। बाबूजी जिन लोगों को लिए फिर रहे, बाबूजी जिन लोगों को लिए फिर रहे, मैं बाबूजी को कहना चाहता हूं, बाबूजी तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं बचा। मैंने 1998 में आपको वोट दिया था, मां कसम एक दिन वोट वापिस लूंगा। बाबूजी को जीत लूंगा। अभी तो चुनाव जीतेंगे, एक दिन बाबूजी को जीत लूंगा। लाठी पकड़ के जाएंगे, 100 साल जिएंगे। मैं कामना करता हूं बाबूजी 100 साल जिए। लाठी पकड़ के जा, आज साके ले जा गोपी ने, साके ले जा मनोज ने, और आके गाठे लगा दो। मैं कहना चाहूं अनिल कस्मे ले जाई, ए दोनों तो उसके बाबूजी तेरा मजा ले जा रहा। अनिल कस्मो शानू है, ए ले जाई और कहती ले अनिल भाई वो बट्टन दाब दे काम रे ना जब जीने पड़ो। दादी कह करती, माँ कह करती, बेटो मेले जीते, पुत्तो मेले जीते तो जीने पड़ा। मैं तो दुनिया में खोदी रही, लेकिन मैं जीने जब पढ़ू जब बाबूजी मेरे वोट उठोगे। पर बाबूजी उल्टे रहा क्या मिला क्यों? तो 2 रुपये लिए क्यों फिरे? ये 2 रुपये लिए क्यों फिरे बाबूजी? तुम इतने कमजोर। एक बात और हुई, अरे मैं गड्डी में सक गए बैठ गया। जब आमने सामने चुनाव लड़े करता एक डाले बैठ गया, भाई जी एक बटनू दोनों ने रूटे बटन लग जाओ। मेरे बटन दाब दियो, छन्नी गंदी एक सगी रूटे बटन लग जाओ। एक सके नई फिल्म, नई कहानी, नई पटकथा, आ दोनों हमको सफायो। एक रिकॉर्डिंग आई मेरे कने एक रिकॉर्डिंग आई, बना के बतलावे में छन्नी वाला गंदी वाला कह रहे बात सुने, वो कामरेड होजू जीत गयो नहीं भाई जी, तब बुनियाओ मार लियो कुकरी। मैं एक बात कहनी चाहूं, अगर तुम्हारी बत्तड़ ये कि कामरेड तब नहीं आएगा, कामरेड ने ऐसा क्या करा? तुम तो चुनाव एमएलए होने के बाद लड़ते थे, एक एक आदमी के लिए तरस जाते थे। ये हजारों लोग कामरेड के साथ क्यों घूम रहे हैं भाई? कभी दिमाग लगाया क्या? मैं कहना चाहता हूं, मैंने इस तहसील के सारे लोगों के हितों की लड़ाई लड़ी है। बस बाबूजी को ये कहना चाहता हूं, बाबूजी कुत्तों का सहारा लेना छोड़ देगा। दोस्तों तेजियां ए मजा लेना चाहो नहीं, मैं भी विधानसभा मजा लेना चाहूं। मेरी विधानसभा में एक ही ख्वाहिश है, मन्ने कह लो चाबियां बोलिया कि तेने मंत्री बना दिया। मैं कहना मेरी बात ही बोली हुई मंत्री आ तो मैं एक दिन या मजाक में विधानसभा बजट के बाद में जब बजट की बात हुआ, रिप्लाई के बाद जब बैठे हुए चाय नाश्ता तो सारे दला के लोगों ने बुलाया हुआ, मैंने बोलो कामरेड तेरी क्या इच्छा है? तो बेटे बीजेपी को एक नेता बैठे कदावर, मैं सके वो आदमी है जगह मेरे ललकार के बिठाए दो। मैं कह साहब मन्ने मजा जल्दी आया विधानसभा में, जब मैं ना कहती वो मुड़ के बीच में बोले चूई को करी बाबूजी मन्ने सेक लो साहब। अरे देखो आदमी 74 विधायक बीजेपी का, एक लो बलवान गिरधारी बेदनायडो ही कोनी बिन में पर मेरे बीच में बोल गया, माननीय है आजकल तो बाबू नाम लेना ठीक को नहीं, गैर कानूनी है। मैं बीच में बोल गया, मैं कहा बैठ जाओ,
फजल भी मैं फिर मैं ज्यादा जानू उड़ूंगा फिर बच्चा ले लिया फिर के बात करो तो मैं चिंगर गया फिर मैं बख्शा होगी मैं जुटियो पकड़ के माइक में जुटियो तो मैं सामने जुटिया मैं और जोर को जुटियो लड़ाई जोर की होगी बीजेपी का भाजपा सदन छोड़ के मुख्यमंत्री आयो मेरी कुर्सी के आगे मुख्यमंत्री आगे धन्यवाद भादरा की जनता मन को दियो मैंने धन्यवाद थाने दियो धन्यवाद भादरा की जनता ने ऐसा जोर को आदमी भेजिए भाई थी बहन दिन गोर वो ITI कॉलेज मिले भादरा आके ही करता बलवानपुरी चल रहा है को नहीं चलानी कद है चलानी कुकर है एक नाटा साहब बहुत जोरदार बात की आप करे सामने से कह रहे थे ना बलवान पूनिया को अनुभव नहीं जीतेगा बलवान पूनिया बाजार बंद करेगा कोरोना में बाजार बंद रहे भट्ठे बंद नहीं होने दिए मैंने कोरोना में मैंने व्यापार बंद नहीं होने दिए मंडियों में मुझे तजुर्बा था आपके सब 23 साल के 18 साल के संघर्ष का उस तजुर्बे से मैंने इस तहसील को चलाया है भाइयों अब है मुझे 23 साल का अनुभव मेरा MLA दोबारा जीतने का मतलब समझते हो राजस्थान की राजनीति में बदलाव बाबूजी कहे कि दूसरा MLA कोई जीतता है को नहीं बाबूजी MLA तो लाल झंडा भी नहीं जीतता था लोगों ने जिताया और दूसरे भी जीता ना और मुख्यमंत्री वो बनेगा लेकिन ये चावन लिख लो डायरी में लिख लो मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसको बलवान पूनिया चाहेगा अगर बलवान पूनिया को 2023 की 16वीं विधानसभा में बिठाते हो राजस्थान का चीफ मिनिस्टर वो होगा जिसको हम चाहेंगे बात है कि बलवान फगेड़िया की बात है अरे पहला आएंगे 8 किलो है तू जानेंगे तो बोरा भरते ही आछो दूध पियो राछो घी जमाइयो देखो टोकड़ा कर लियो 5 साल में इतना मजा दिया जनता जगो आगे कितना ही मजा दिया मैं तो एक बात कहनी चाहूं मन ने एक छोरे फोन करो क्या भाई जी मेरी मोटरसाइकिल रोक रखी थाना ना कह लो बात कर लो मैं पूछू हाँ थानेदार जी क्या बात हुई कि हेलमेट को नहीं मत चट्टू मारेंगे दो और के को नहीं मेरे के बाद चट्टू के थानेदार मारे थोड़ी हो तो डराने की बात हो टबर ने डरा जाए हेलमेट तो रखना चाहिए और कह रहे हो आरसी को नहीं मैंने उसको छाती पीट के कहा ये रही आरसी इस तहसील की आरसी बलवान पूनिया रहा 5 साल बादरा के लोगों को फकर रहा है 5 साल कि बलवान पूनिया हमारा MLA है 82,000 लोग MLA रहे 1.25 लाख लोग MLA बनना चाहते हो तो बलवान पूनिया को वोट दो आप अगर सारे लोग मुझे वोट देंगे हाथ खड़े करके समर्थन करो ये लहराते हुए हाथ और ये आपका भारी जन समर्थन कहता है मुझे कि बलवान पूनिया फिर विधानसभा जाएगा और फिर मजबूती से हाथ उठाएगा मैं सारे शहर का धन्यवाद और इस्तेकबाल करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं 22 तारीख को सारे रैली में आइयो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथी बलवान पूनिया जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद साथी बलवान तुम संघर्ष करो साथियों 22 तारीख को शाम को भी जोरबाबास के मिंदर के पास मीटिंग है आप तमाम साथी आएंगे 22 तारीख को जोरबाबास के मिंदर के पास वो माइक बंद करी भी है नहीं हेलो 21 तारीख को अरुणा आंटी के वार्ड में मीटिंग है आज 22 तारीख को सारे साथी आएंगे मीटिंग में
एक ही हेलमेट है, किसी साथी का है तो मेरे से ले ले।